हाँ, विद्यार्थी क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं पंकज लोहार आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम आज रीड के सबसे चहीते टॉपिक आवेश तथा धारा पर चर्चा करने वाले हैं। आवेश तथा धारा पर सभी ने अपने वास्तविक जीवन में धारा को कभी महसूस नहीं किया है, वरना बिना धारा के हम और आप भी नहीं मिल पाएंगे। इस प्रकार का धारा और हमारा अटूट नारा है। ठीक है, आवेश। हम धारा की चर्चा करते हैं तो हम पहले आवेश की चर्चा करनी होगी, क्योंकि आवेश जब तक घर पे है, यानी कि आवेश जब तक क्या है स्थिर, तब तक उसे आवेश कहेंगे। जब ये गतिमान हो जाता है तो इसे धारा कहते हैं। गतिमान हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? धारा। यानी कि आवेश जब तक स्थिर है तो उसे आवेश कहते हैं, और जब ये गतिमान हो जाता है तो इसे धारा कहते हैं। यानी कि एक परिभाषा हम मूलतः इस रूप में कह सकते हैं कि गतिमान आवेश को धारा कहते हैं। तो सर ये आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश पे थोड़ी हमारी चर्चा ले जाते हैं। आवेश, वास्तविकता में आवेश की कोई परिभाषा नहीं है, परंतु जब मैं कॉलेज में था तब प्रोफेसर साहब रोए साहब हैं, उन्होंने अच्छी सी परिभाषा बताई थी, तो उस परिभाषा को आपके सामने रख देता हूं। आवेश वस्तु का मूलभूत गुण है द्रव्यमान की तरह, यानी कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक मास। ठीक है, और कूलॉम नियम के कारण इसका मात्रक क्या रखा गया है? मात्रक क्या रखा गया है? कूलॉम रखा गया है। ठीक है, आवेश। अब आवेश होता क्या है और आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आवेश की उत्पत्ति की कारण बन रहे हैं। आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आवेश उत्पन्न तीन प्रकार से किया जा सकता है: घर्षण, चालन, प्रेरण। घर्षण, चालन तथा प्रेरण। यदि हम घर्षण की चर्चा करें और यदि इस मार्कर की चर्चा करूं, तो मार्कर पूरा परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं। यदि हम इस पेन की बात करें, तब मैं इसको अगर शर्ट पे घर्षण कराऊं तो कुछ इलेक्ट्रॉन या तो पेन से निकलकर शर्ट में या शर्ट से निकलकर पेन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कहां पे है। तो पेन, शर्ट, प्रारंभ में दोनों पर आवेश कितना है? 0। प्रारंभ में दोनों पर आवेश कितना है? 0 है। अब मैंने ये उत्तर दे दिया है कि जब शर्ट पे पेन को घिसा जाएगा तो पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के शर्ट में आ जाएंगे। तो लेट सपोज हम 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, यहां से माइनस हो गए हैं, और 100 इलेक्ट्रॉन वो जो अतिरिक्त हो गए हैं 100 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गए हैं, यानी कि अंत में। तो आप मेरी बात समझिए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह वस्तु सदैव पॉजिटिव, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह वस्तु सदैव पॉजिटिव बनती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आगमन होता है, आगमन यानी कि वहां पे जहां जाएगा, वो हमेशा कैसा बनता है? नेगेटिव, क्योंकि जो बाराती इलेक्ट्रॉन आए हैं उनकी प्रकृति नेगेटिव है। ठीक, और यहां देख लीजिए आप 0 और 0, तो यहां से हमारे आवेश संरक्षण के नियम की भी पुष्टि होती है। आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है किसी भी भौतिक और रासायनिक क्रिया में सदैव आवेश संरक्षित रहता है। आवेश की आगे चर्चा करते हैं, आगे के गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं हम। तो आवेश का पहला गुणधर्म है वो 2 प्रकृति का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड, आवेश पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है?
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दिस पावर -19 कूलम। यदि हम तीसरी चर्चा करें तो आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसी प्रकार आवेश भी संरक्षित रहता है। किसी भी भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। हम चौथे नियम की चर्चा करें, यहाँ चौथे कंसेप्ट की चर्चा करें, आवेश क्वांटीकृत होता है। Q बराबर me, जहां n पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। क्वांटीकरण का मतलब ये सतत न होकर क्वांटीकृत रूप में होती है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, और ये क्या होता है, पैकेटों के रूप में होता है। ये क्वांटम सिद्धांत के आधार पर हम समझा सकते हैं। यानी कि आवेश कभी भी 1 कूलम होगा, 2 होगा, 3 होगा, पर 2.5 या 3 या 1/2 कभी भी नहीं होगा। हम इसी के साथ आगे आवेश की और चर्चा करते हैं। हम चालक और सारी विधियों पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा आगे धारा की तरफ बढ़ जाते हैं। धारा जो एक प्रकार की प्रदिश राशि है, प्रदिश राशि का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, पर ये सदिश और अदिश के मध्यवर्ती होती है धारा। धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। I बराबर Q/T होता है।